हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। बेसिकली आज हम उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो जैव होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको संरक्षित के स्थान पर हम पढ़ते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप कॉपी में टाइटल डालना, जैव विविधता। जैव विविधता। जैव विविधता के आधार पर जो जानवर होते हैं, जानवरों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं इन सीटू, एक को बोलते हैं इन सीटू, एक को बोलते हैं एक्स सीटू। ठीक है, एक को बोलते हैं इन सीटू, एक को बोलते हैं एक्स सीटू। इन सीटू को बोलते हैं स्वस्थाने, एक्स सीटू को बोलते हैं परिस्थाने। इन सीटों में क्या होता है, जो जानवर अपने ही घर में जिस जानवर को उसी के घर में हम संरक्षित करते हैं उनको बोलते हैं इन सीटू, और जिनको हम कहीं से लेके दूसरी जगह संरक्षित करते हैं उनको बोलते हैं एक्स सीटू। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिखना, जिसको उसके प्राकृतिक क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है, जिसको उसी के प्राकृतिक क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है, उसे स्वस्थाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वस्थाने का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखेंगे आप? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और परिस्थाने क्या होता है? परिस्थाने जिसको उसके प्राकृतिक स्थान से अन्य किसी स्थान पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इन सीटों में क्या होता है, जिसको उसके प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है। देखो, कोई जानवर है, ठीक है, हमने उसको जो उसका प्राकृतिक आवास था वहीं पे अगर उसको संरक्षित कर दिया तो उसको बोलते हैं इन सीटू। अगर हम उसको लेके कहीं ले आए तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो इन सीटू के एग्जाम्पल के याद रखने आपको, राष्ट्रीय उद्यान। एक्स सीटू के एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो क्या एक्स सीटू के एग्जाम्पल क्या है? चिड़ियाघर। क्या है? चिड़ियाघर, जू बोलते हैं जिसको, जू। किसका है? एक्स सीटू। क्योंकि जू में क्या होता है ना, जानवरों को कहीं से लेके हम वहाँ संरक्षित करते तो वो होगी एक्स सीटू। अगर जानवरों को उन्हीं के घर में हम संरक्षित करें तो उसको बोलते हैं इन सीटू। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो लिखो, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं भारत में? 6। फिर दूसरा देखना, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में? 6 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये चीज़ देखनी है। भारत में कितने हैं? अगर कोई पूछे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो 106, और उत्तराखंड में कितने हैं? 6। वैसे याद हो जाएगा आपको। अब हमने बेसिकली पढ़ना है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ आप लिख दीजिए राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आप लोग लीजिए राष्ट्रीय उद्यान, इधर राष्ट्रीय उद्यान, इधर लिख दीजिए स्थापना, कि कब बने थे वो। स्थापना। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। ठीक है, अभी आप पूरी चीज़ बताऊंगी इसकी। राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना और उनका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देखेंगे हम वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में। और इधर सबसे अंतिम में हमने देखना है कि अवस्थिति, वो स्थित कहाँ है,
स्थित कहाँ है, स्थिति कहाँ है उनकी स्थिति, ठीक है। सबसे पहले जो बना था वो बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको पता होगा क्या बना था, ऐसे ही नोट्स बनाना, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था ये, 1936 में, 1936 में बना था। इसका क्षेत्रफल कितना है, 520.82 किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल। स्थिति कहाँ कहाँ कॉर्बेट फैला है, अगर आप कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र से आते होगे तो रामनगर आपने सुना होगा, रामनगर के ढिकाला में इसका गेट है। कहाँ, पौड़ी और नैनीताल में स्थिति है, पौड़ी और नैनीताल में, ठीक है। तो पहले पूछेगा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, 520.82 के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और कहाँ है, पौड़ी और नैनीताल में, ठीक है। इसके बारे में जो अदर फैक्ट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, अभी पहले सबको बारी बारी पढ़ लेते हैं। दूसरा है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क कब बना था, 1980 में बना था, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है और कहाँ है, उत्तरकाशी में। कहाँ है गोविंद, तो पूछेगा तो क्या बताओगे, उत्तरकाशी। दूसरा, तीसरे चमोली, तीसरा और चौथा जो है चमोली में स्थित है, दोनों एक ही साल बने थे। पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना थे, नंदा देवी नेशनल पार्क बना था 1982 में। दूसरा बना था फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी 1982 में बना था। 624 किलोमीटर में या वर्ग मीटर में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 87.5 किलोमीटर में। सबसे छोटा अगर कोई पूछे तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों कहाँ है भाई, ये दोनों है चमोली में, दोनों एक ही साल बने और कहाँ है, चमोली में, ठीक है। अभी इसके बारे में और भी फैक्ट हम जानेंगे। पांचवा लिख दो अब, राजाजी नेशनल पार्क। ये कब बना था, ये बना था 1983 में, ये 1983 में बना था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है ये, 820.42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और ये कहाँ है, राजाजी कहाँ है, आपको पता होगा राजाजी के बारे में। राजाजी है देहरादून प्लस पौड़ी प्लस हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद अंतिम हमने देखना है, लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बना था 1989 में। कितने में फैला है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कहाँ है यह, उत्तरकाशी में। कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। राष्ट्रीय उद्यान का, अभी हम राष्ट्रीय उद्यान तो हमने पढ़ लिया। कितने राष्ट्रीय उद्यान है पूछेगा तो, कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क जो 1980 में बना था, 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है और स्थिति कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। अभी इससे जुड़े हुए आपको सवाल भी दिखाऊंगा मैं लास्ट में। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, ये 1982 में बना था, 624 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये भी है चमोली में। ये भी फूलों की घाटी, ये भी चमोली में ही स्थित है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क से कुछ फैक्ट। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में क्या याद रखना है कि यह भारत का, इधर लिख देते हैं, यह है भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला था। सबसे पहले ये इसकी जो इसको खोजा था, जो इसमें बना था वो
हैली के नाम पे बनाते हैं। किसके नाम पे बनाता है? हैली महोदय। हैली महोदय कौन थे? उत्तराखंड के गवर्नर थे। उत्तराखंड के गवर्नर हैली के नाम पे बना था। जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमने इसका नाम चेंज किया, नाम बाद में इसका रामगंगा नेशनल पार्क हमने रखा, हैली। तो स्वतंत्रता के बाद लिखो यहाँ, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या पड़ा? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो क्या पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, कॉर्बेट के बारे में, कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा कि भारत और एशिया का सब पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले किसके नाम पे थे? हैली महोदय। हैली महोदय कौन थे? उत्तराखंड के गवर्नर थे, उनके नाम पे था। आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमने इसका नाम चेंज किया, नाम क्या रखा हमने? रामगंगा नेशनल पार्क रखा। फिर 1957 में इसका नाम हमने चेंज करके, नाम को बदल के हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। आप कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों रखा? क्योंकि जो कॉर्बेट व्यक्ति थे, जिन व्यक्ति के नाम पे रखा गया वो प्रकृति प्रेमी थे, उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। फिर लिखो 1957 से इसका नाम, 1957 से इसका नाम क्या रखा हमने? कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या रखा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उनको करेंगे, बाकी और को मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। तो एक और याद रखना है कि कॉर्बेट जो पार्क है, कॉर्बेट है, कॉर्बेट के मध्य से, कॉर्बेट के जो मध्य है, कॉर्बेट के मध्य में क्या है? पाटलिदून। क्या है कॉर्बेट के मध्य में? पाटलिदून। ये सवाल कनिष्क सहायक वाले एग्जाम में पूछा गया था कि पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में यह स्थित है। कॉर्बेट नेशनल के बारे में कितने पॉइंट हो गए? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। इनसे ज़्यादा आपको कॉर्बेट के बारे में जानना नहीं है। क्या क्या है? 4 पॉइंट। एशिया और भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये पहले हैली महोदय के नाम पे बना था। हैली कौन थे? उत्तराखंड के गवर्नर थे। बाद में हमने इसका नाम, आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा। 1957 में हमने जो प्रकृति प्रेमी थी कॉर्बेट, उनके नाम पे इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। और इसके बारे में अंतिम पॉइंट है कि इसके मध्य में पाटलिदून है। इसके मध्य में क्या है? पाटलिदून। तो इसके बारे में इतने ही पॉइंट है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एक फूलों की घाटी। कब बना था? फूलों की घाटी 1982 में बना था। सबसे छोटा है वो। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? अभी हमने चर्चा करी 1982 में बना था। इसके बारे में ये है कि नंद और गंधमादन पर्वत के बीच ये स्थित है। नंद और गंधमादन पर्वत के बीच स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो की थी फ्रैंक स्मिथ ने। किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। और इनकी पुस्तक भी है, वैली ऑफ फ्लावर। क्या है? वैली ऑफ फ्लावर। तो इनके बारे में क्या याद रखना। और स्कंद पुराण में इसको नंदकानन कहा गया। स्कंद पुराण में किसको? फूलों की घाटी को। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदकानन कहा गया। नंदकानन कहा गया। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? कब बना था? 1982 में। किस जिले में है? चमोली में। ये नंद और गंध 2 पर्वत है, इनके मध्य है। नंद और गंधमादन पर्वत के
नंद और गंध, इतना ही याद रखना, नंद और गंधमादन पर्वत पे। और इसकी खोज किसने की थी पूछता है, ये फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। इनकी पुस्तक थी वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नाम की इनकी पुस्तक थी। स्कंद पुराण में इसको फूलों की घाटी, स्कंद पुराण में फूलों की जो घाटी है उसको नंदाकनन कहा गया है। ये तो हो गए उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको इतना ही पढ़ना। जितने फैक्ट आपने आज क्लास में हमने आपको बताए, जितने आज डिस्कस करे, वही अंतिम में, इससे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ नहीं आता। इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि पूछता पाटलिदुन सवाल बनाता हूँ एक। पाटलिदुन इस पेपर में आया हुआ सवाल है। पाटलिदुन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? पाटलिदुन किस राष्ट्रीय उद्यान पाटलिदुन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन दे देगा आपको, कॉर्बेट, राजाजी, गोविंद, फूलों की घाटी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा पाटलिदुन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है पूछेगा तो क्या बताना है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये पूछता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, तो स्मिथ ने की थी, फ्रैंक स्मिथ नाम था उनका, उन्होंने फूलों की घाटी की जो है खोज की थी। तो ये थी दोस्तों आज हमारी राष्ट्रीय उद्यान की क्लास। अगली क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य पे। कैसे लगे आपको आज की क्लास, ज़रूर बताना। धन्यवाद।